अरे मेरी जान, दिल जीत लिया, ऐसे एक्सप्लेन किया पूछो मत भाई। लव यू मेरी जान। प्रेम अगर सच्चा है तो वो प्रेमी की रजामंदी से भी मुक्त होता है। कहीं पर कभी कहा था कि रियल लव इज ऑलवेज वन साइडेड। दूसरे की अनुमति तो तुम तब मांगो ना जब दूसरे से तुम्हें कुछ लेना हो। वास्तविक प्रेम दूसरे से कुछ ले तो रहा नहीं होता, वो तुम्हारा अपना निजी आत्मिक हार्दिक मामला होता है। पिछले कुछ वीडियोस से कंस्पिरेसी थियरीज, मर्डर मिस्ट्रीज और एक्सपोजेस में मेरा चैनल इतना ज़्यादा डूब चुका था कि मुझे अपने कमरे में भी करण जौहर की आत्मा उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब मैं आया हूँ अजीबोगरीब फैक्ट्स की सीरीज़ का तीसरा वीडियो लेके, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को मीम्स से रूहानी इश्क है। तो आज आप ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स को जानने वाले हो जिनको जान के आप भी कहोगे अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। फैक्ट नंबर 12। सन 2014 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स की शफलिंग हो रही थी। इस प्रोसेस के दौरान वहां पर 2 बुक्स पाई गई जिनको वाकई ह्यूमन स्किन से बाइंड किया गया था। थोड़ी बहुत खोजबीन करने पर यह पता चला कि ये बुक्स 1880s के आसपास लिखी गई थी, जिनमें से एक बुक का नाम था डेस्टिनीज ऑफ द सोल। इस बुक के ऑथर थे डॉक्टर लुडोविक बोलेंड। जब एक व्यक्ति ने इस बुक को खोला तो उसके अंदर डॉक्टर लुडोविक ने एक छोटा सा नोट छोड़ा था। इस नोट में लिखा था, जिस बुक के अंदर इंसान की आत्मा है उस पर इंसान की कवरिंग होना भी ज़रूरी है। तो एक बार बुक खोलने वाले के लिए म्यूजिक। फैक्ट नंबर 11। इजिप्ट के वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेरोज किंग तूतनखामन के बारे में तो शायद आप भी जानते होंगे, पर क्या आपको पता है कि तूतनखामन की कब्र से मिले हुए खंजर में 2 ऐसे प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो अपनी धरती पर नहीं पाए जाते। इसमें से एक एलिमेंट तो एक मीटेरॉइड से मिला हुआ आयरन है और दूसरा एक मिस्टीरियस एलिमेंट है जो खारगा मीटेरॉइड से निकाला गया था, जो इजिप्ट में हजारों साल पहले आके गिरा था। इस व्यक्ति के पास इतना यूनिक खंजर था, इसलिए कई लोग इस इंसान को इंसान ही नहीं मानते। फैक्ट नंबर 10। महर्षि भारद्वाज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऋषियों में से एक रहे। इन्होंने कई फेमस ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिनमें से यंत्र सर्वस्व के एक सेक्शन में इन्होंने स्पेस सूट्स के बारे में बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। आज से इतने दशकों पहले करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वाओ। फैक्ट नंबर 9। 1972 में डेलिवरेंस नाम की एक मूवी की शूटिंग हो रही थी। इस मूवी में लीड एक्टर थे बर्ट रेनॉल्ड्स। इस मूवी की शूटिंग में हीरो को एक झरने से छलांग लगानी थी। इस सीन को फिल्माने के लिए डायरेक्टर ने एक डमी या कहें पुतले का इस्तेमाल किया, पर रेनॉल्ड्स ने ऐसे सीन फिल्माने को मना कर दिया। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि मैं इस मूवी का सीन बिल्कुल रियलिस्टिक चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद छलांग लगाऊंगा। उन्होंने इस झरने से खुद छलांग लगाई और पानी पर इतनी ज़ोर से आकर गिरे कि गिरते ही साथ बेहोश हो गए और उन्होंने अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोली। जब उन्होंने हॉस्पिटल में डायरेक्टर से पूछा कि मूवी का सीन कैसा रिकॉर्ड हुआ है, तब डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि तुम्हारे गिरने का सीन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुतले को फेंका गया हो, इसलिए एक पुतले को वापस से फेंक कर सीन को फिल्माया गया जिसमें वो सीन रियलिस्टिक लगे। तो इस हीरो के लिए एक बार तो बनता है म्यूजिक। फैक्ट नंबर 8। और वापस से लौटते हैं तूतनखामन की मम्मी पे। लॉर्ड कार्नवन और हॉवर्ड कार्टर नाम के 2 इंग्लिश खोजकर्ताओं ने तूतनखामन की कब्र को खोदने का विचार किया। ये 1923 की बात है, जहां पर कुछ इजिप्शियन को वर्कर्स ने भी उनका हाथ बटाया, ये जानते हुए कि तूतनखामन की कब्र पे एक श्राप है और जिसने भी इसे खोजने की कोशिश करी वो मारा जाएगा। इस प्रोसेस में सबसे पहले लॉर्ड कार्नवन की एक पालतू कैनरी को एक सांप ने काट लिया। उसके बाद मच्छर के काटे हुए इन्फेक्शन की वजह से कार्नवन की भी मौत हो गई रात के 2 बजे। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड में कार्नवन के कुत्ते की भी मौत रात के 2 बजे ही हुई। घर वालों ने ऑब्जर्व किया कि रात के 2 बजे कुत्ते ने बहुत तेज हाउल किया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई, जिस वक्त कार्नवन की मौत हुई थी। ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस कोइंसिडेंसेस में से एक है, जिसके बाद 9 लोगों की और मौत हुई। इसलिए अपने देश के लोग ऐसी खोजों पर नहीं निकलते, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। फैक्ट नंबर 7। इस फोटो में नजर आ रही औरत का नाम है ब्लैंचे मोनियर। जवानी के दिनों में ये औरत बहुत खूबसूरत दिखा करती थी, पर इसके साथ जो चीज़ हुई वो आप नहीं चाहेंगे कि दुनिया में किसी के साथ भी हो। ये लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी उसको इसकी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो इस लड़की की माँ और भाई ने ब्लैंचे को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और पूरी दुनिया को ये बताया कि उसकी मौत हो गई है।
ये लोग 25 साल तक इस लड़की को उस बंद कमरे में रखे हुए थे। जब एक दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके ये पता चला कि उसकी मौत नहीं हुई है और पुलिस ने इसको खोज निकाला। 50 साल की उम्र में इस औरत का वजन केवल 25 किलोग्राम था, क्योंकि इसे खाना भी बहुत कम दिया जाता था। ब्लैंचे ने पिछले 25 सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं देखी थी। मतलब कोई इतना नीच और दूर कैसे हो सकता है? इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसके बारे में अगला फैक्ट। नंबर 6। सन 2010 में टोक्यो के ऑफिशियल्स एक व्यक्ति को उसके 111वें बर्थडे विश करने के लिए उसके घर जाते हैं, क्योंकि 111 साल का होने पर वो जापान में सबसे लंबी उम्र तक जीने वाला इंसान हो चुका था। जब ऑफिशियल्स उसके घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर वाले पिछले 30 साल से उस इंसान का स्केलेटन अपने घर में रखे हुए हैं, और वो इसलिए क्योंकि उस स्केलेटन से उस व्यक्ति की पेंशन आया करती थी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फैक्ट नंबर 5। इंग्लैंड के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में देखा जाए तो ये 12वीं शताब्दी की बात है, जब इंग्लैंड के एक गांव में 2 ग्रीन स्किन वाले बच्चे पाए जाते हैं। जब इन बच्चों से बात करने की कोशिश की जाती है तो ये मालूम होता है कि इन बच्चों की लैंग्वेज ही कुछ अलग है और ये इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। ये बच्चे कुछ भी खाना नहीं खा पाते एक्सेप्ट कुछ रॉ बीन्स को छोड़कर। कुछ समय बाद इनमें से लड़का मारा जाता है और लड़की सर्वाइव कर जाती है और वो इंग्लिश बोलना सीख लेती है। ये लड़की बाद में ये बताती है कि सेंट मार्टिन्स लैंड नाम की एक जगह से आए हैं, जहाँ पर इन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं देखी और ये दुनिया टोटली अलग है। ये एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ हेलो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फैक्ट नंबर 4। सन 1970 के आसपास ग्रैंड कैनियन के कोने पर खड़े होकर एक शख्स ने अपनी फ़ोटो खिंचवाई। इस फोटो में आप पीछे एक ईरी फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई भूत पिशाच इस व्यक्ति को घूर कर देख रहा है। ये फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। अब आप ही बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। या ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। फैक्ट नंबर 3। सन 1915-16 में द बैटल ऑफ गैलीपोली में 2 बुलेट्स आपस में आकर टकरा जाती हैं। ये इंसिडेंट इतना रेयर है कि इसके होने के चांसेस 1 in a बिलियन है। ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और तुम सोच रहे हो तुम यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे? IAS बनो और देश को संभालो। मेरा फेवरेट नंबर 2। आप में से कम लोग ही नो मास्क के लेजेंड के बारे में जानते होंगे। ये एक ऐसा मास्क है जो कि नेचर से इम्प्योर एनर्जी और नेगेटिव थॉट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ऐसा माना जाता है कि ये आसपास की सभी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए फॉरेन कंट्रीज़ में कई लोग इसे अपने घर के बाहर भी रखते हैं। पर इस मास्क के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर कोई व्यक्ति इस मास्क को पहन लेता है तो सारी नेगेटिव एनर्जीज उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती हैं और फिर वो व्यक्ति वही काम करता है जो ये मास्क चाहता है। कई क्रिमिनल्स और मर्डरर्स का तो ये भी कहना है कि उन्हें नो मास्क पहना था, जिसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी हो गई जिसकी वजह से उन्होंने क्राइम्स किए। अब इन सारी बातों में थोड़ी भी सच्चाई है या बेवकूफ़ी की बातें पेले जा रहे हैं और सामने एक मजबूर इंसान उसको झेले जा रहा है। बिजार स्टोरी नंबर 1। जोआन पेरोन नाम का एक स्पेनिश व्यक्ति एविटा नाम की एक लेडी से शादी करता है। शादी के कुछ समय बाद ही एविटा की मौत हो जाती है। जोआन इस दुख को सह नहीं पाता और उसकी लाश को ग्लिसरीन में डुबो के अपने घर में रख लेता है। 16 साल तक ग्लिसरीन में रहने के कारण उसकी लाश पत्थर बन जाती है, जिसको निकालकर वो अपने घर की डाइनिंग टेबल पर सजा लेता है और दूसरी शादी कर लेता है। जोआन की अजीब हरकतों के कारण उसकी दूसरी पत्नियों से छोड़कर चली जाती है और डाइवोर्स दे देती है, जिसकी वजह से वो इज़ाबेल नाम की एक तीसरी लेडी से शादी कर लेता है। शादी के बाद जोआन और इज़ाबेल उसकी पहली पत्नी की लाश के ऊपर से ग्लिसरीन हटाते हैं और उसे डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं। लोगों का बताना तो यह है कि इज़ाबेल उसकी पत्नी की लाश के बढ़ते हुए बालों पे भी कंघी करती थी। मरना है क्या पत्नी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो यार ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो वो भी बताना, और अगर अच्छा नहीं लगा और ऐसे वीडियोस नहीं देखना चाहते तो मैं ज़बरदस्ती दिखाऊंगा। अरे अभी से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, देख। और अगर आपको इस वीडियो की ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब लगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली राम मंदिर बनने की वजह से मेरे घर के पीछे वाले लोग पागल हो गए हैं और इतना डेक बजा रहे हैं जिससे मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोई भी सेंटेंस रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ तो उसके पहले ही पीछे से आवाज़ आ जाती है, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान। अब ये मेरी तकलीफ है इसलिए मैंने बताई है। इसको सुनकर कोई मेरा हिंदू सब्सक्राइबर ऑफेंड नहीं हो जाना, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा ऑफेंड होने वाला गेम चल रहा है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मेरे कहने का मतलब कुछ होता है और लोग कुछ और निकाल लेते हैं। ए तो एंटी हिंदू, एंटी मोदी, एंटी नेशनल, एंटी प्लेनेट, एंटी सोलर सिस्टम। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी भूमि पूजन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओ रक्षाबंधन से एक चीज़ याद आई, ये भी देखते जाओ। एकदम
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि छोटा मेरा यूट्यूब चैनल बड़े मेरे बाल, छोटा मेरा यूट्यूब चैनल बड़े मेरे बाल, तो कर दो सब्सक्राइब कह के। जय महाकाल।